इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज दीनी तालीम की अहमियत मुसलमानों के अंदर बहुत कम है। मेरे अजीजों, आज कुरान के अंदर अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को, घर वालों को, जो तुम्हारे मातहत है, उन सबको आग से बचाओ। लेकिन इस आयत में जो आग का लफ्ज आया है, इस आग का लफ्ज सिर्फ कोयला और ईंधन नहीं है, बल्कि इसका ईंधन जो है इंसान और पत्थर है, इंसान है। इस आयत में आग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात यह है, एक इंसान है, एक खवातीन है जो बहुत नेक है, नेक सीरत है, नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, बहुत सारे अहकामात वो करती है, लेकिन उनके बच्चों को देखिए, उनके बच्चे आवारे बाहर फिर रहे हैं, वो गुनाहों में मुलव्विस हैं। अगर आप अपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दिलाए, अगर आप नमाज पढ़ती रही, रोजा रखती रही, यकीनन आपकी नजात नहीं हो सकती है जब तक अपने आप बच्चों को आपके दीन की तरफ ना बुलाएंगे। इसीलिए खुद को नमाज पढ़ लेना काफी नहीं है, खुद को दीन सीख लेना काफी नहीं है, बल्कि जब बुराई मुआशरे में बुराई फैली हुई है, अगर कोई इंसान जानता है कि मुआशरे में बुराई फैली हुई है, वो इंसान नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, कुरान की तिलावत करता है, नेकियों से वो इस इंसान की सारी जिंदगी भरी हुई है, लेकिन किसी को वो रोकता नहीं है। क़यामत के दिन या इसी मोहल्ले के दिन या इसी मोहल्ले में या किसी मोहल्ले में जब अल्लाह ताला अजाब भेजेंगे तो उस शख्स पर भी अजाब आएगा। जरूरत इस बात की है कि लोगों को दीन की तरफ तवज्जो दिलाया जाए। और आज हमारी माएँ बहनें दीन की तरफ से नाआशना है, हमारी माएँ बहनें वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रही है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह वाले कैसे बन गए, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे वो अल्लाह वाले कैसे बन गए, उसमें एक माँ का हाथ है, उसमें एक माँ का हाथ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत लोग उनको गौसे आजम भी कहते हैं, लेकिन आप उनकी तारीफ पढ़ेंगे, उनकी वालिदा का हाथ है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनके बारे में वाकया सुनिए। वो उनके एक बच्चे हैं, उनकी माँ की तरफ देखिए, वो अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला दिलवाते हैं और उनका बच्चा छोटा है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो बच्चा यतीम है, लेकिन उनकी माँ की दिल के अंदर तड़प है, वो बच्चों को मदरसे भेज देते हैं। बच्चा वापस आता है और कहता है, अम्मी मैं बायजीद बुस्तामी बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी माँ कहती है, बेटा अभी तुम्हें घर में आना नहीं है, जब तक तू आलिम नहीं बन जाएगा, जब तक मेरे घर में तुम्हारी एंट्री नहीं है। लेकिन 18 साल के बाद जब बच्चा वो आलिम बन जाता है, ख्वाब में उन्हें उस्ताद को दिखाते हैं, इसको सनद दे दो, वो बच्चे आलिम बन जाकर अपने घर में जाता है। कुल 18 साल उन बच्चों ने मेहनत की, तब जाकर आलिम दीन बना। आज हमारी माएँ बहनें इससे नाआशना है, बिल्कुल दीन से नाआशना है। मैं कहूँ, अगर आपकी बच्ची या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं टाई लगाकर, एक बाप फख्र से महसूस करता है, एक माँ फख्र से महसूस करती है कि हमारी बच्ची स्कूल जा रही है, हमारी बच्ची 10 पास कर रही है, इंटर पास कर रही है। लेकिन आप जानते हैं, जब वो आपकी बच्ची स्कूल जाती है, इसी कर्नाटक के अंदर में हिजाब उतारा गया, लेकिन वो सब देखने के लिए हम तैयार हैं। हमारी बच्ची दीन से नाचना वो सब के लिए तैयार है, लेकिन हमने दीन की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। कल क़यामत के दिन आपकी कब्र ना हो जाए, कल क़यामत के दिन ये बच्चे आपसे सवाल ना करते, ऐ अल्लाह ये हमारी माँ हमें रोजाना सुबह 7 बजे 8 बजे स्कूल के लिए रेडी करती थी, लेकिन कभी हमें मदरसे को नहीं भेजा, कभी दीन को नहीं भेजा, कभी हमें हमारे वालिद ने कभी नमाज की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, कभी हमारे वालिद ने, कभी हमारी माए ने कभी कुरान के बारे में नहीं बताया कि कुरान क्या है, कभी हमारे अम्मी ने नहीं बताया बेटी नबी की सीरत क्या है, अकायद मुसलमानों के अकायद क्या है, नहीं बताए। लेकिन कल क़यामत के दिन ये बच्चे आपके पकड़ के सबक बन सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि मकतब के निजाम को चलाया जाए। हमारे बड़े उलमा जो है मकतब को फर्ज़ ऐन का दर्जा
وہ کہتے ہیں اس وقت مکتب جو فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، جب آپ کے بچے اسکول میں دین سے بے آشنا ہوتے ہیں تو اسی مکتب کے اندر میں اچھا ہم سمجھتے ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہے، مکتب کس کو کہتے ہیں؟ مکتب کس کو کہتے ہیں؟ مکتب اس چیز کو کہتے ہیں کہ مختصر سے وقت میں 1-1.5 گھنٹے کے اندر میں آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے، آپ کے بچوں کو عقائد بتایا جائے، آپ کے بچوں کو نبی کی سیرت بتایا جائے، آپ کے بچوں کو نماز کے بارے میں بتایا جائے، ان چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم نے مکتب کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے۔ مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے جس طرح بیماری میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ماں تڑپ جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر بچہ دین پر علم نہ سیکھے ایسے ہی ماں باپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم دین سے ناآشنا ہے، آج ہم دنیا کی تعلیم کی طرف بچوں کو دلا رہے ہیں، ڈگری دلا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کی تعلیم بھی دلائی جائے۔ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں، نہ کوئی علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائے، ڈاکٹر نہ بنائے، پروفیسر نہ بنائے، لیکن بنائے۔ ضرورت اس بات کی ہے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائے، قرآن سکھائے، نبی کی سیرت کے بارے میں بتائے۔ جس بچوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دلانا چاہیے تھا اس بچوں کو آج ہم انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں۔ جو 3 سال بچوں کو، جو 3 سال کے بچے ہیں انہیں ہمیں انگلش میں ڈال دیتے ہیں، ڈالنے منع نہیں کرتے ہیں، پہلے انہیں قرآن کی تعلیم دلائیے، انہیں نبی کے بارے میں بتائیے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ماں کی پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتے ہیں، بلکہ ماں کی تربیت سے سیکھتے ہیں۔ آج ہم خواتین حضرات سے اس جنگوں کی خواتین سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف توجہ دلائے۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ میں یہاں پر آیا، مجھے بہت کمی محسوس ہوئی۔ الحمدللہ وہ کمی ساری چیزیں دور ہو رہی ہے، یہاں مکتب کا نظام چلتا ہے، بچے الحمدللہ ابھی 46 بچے آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز کی ہمیں کمی ہے کہ یونیفارم کے لیے ہم لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں، خواتین حضرات بھی سے ہم گزارش کرتے ہیں بچوں کو ایک یونیفارم کے لیے ہمیں ذمہ دار ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اور یونیفارم کی ضرورت ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹائمنگ کا یہاں پر فالو نہیں ہے۔ آپ کہیں شہر میں چلے جائیں، وہاں ٹائمنگ کا بہت فالو کرتے ہیں وہ لوگ۔ خواتین آپ